अबू बकर आप भी तो मेरे साथ पैदल सफ़र कर गए हो, तुम्हारे भी तो हाथ तो जख्मी हो चुके हैं, कैसे लेकर जाओगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कंधों पर ख़त्म नबूवत को सवार करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो फिर इसी पहाड़ के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार करके चलना शुरू कर देता। इस पर आज माशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ, 3 या 4 साल का बच्चा आप अपने कंधों पर सवार करते हैं, आप आधे रास्ते से पहले जाकर बच्चों को उतार देंगे, आप कहेंगे मैं खुद नहीं चल सकता तो तुम्हें अपने कंधों पर कैसे सवार करूँ? और देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर इस पहाड़ के पूरे पहाड़ के ऊपर चढ़ा चोटी के ऊपर लेकर गए थे। आज माशाल्लाह हम एक दिन ऊपर जाते हैं लेकिन दूसरी बार नाम नहीं लेंगे। और देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 10-12 साल की बच्ची जो 3 दिन लगातार अपने घर से खाना लेकर आया करती थी और इस पहाड़ की चोटी पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया करती थी। 10-12 साल की बच्ची हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला 3 दिन लगातार। आज हम इसके ऊपर एक दिन ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, 1.5 घंटे का सफ़र है, वो भी अगर हम लगातार चलते जाएंगे। और देखिए हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला 3 दिन यहाँ पर आपके लिए खाना लेकर आया करती थी। जब इस पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतार कर अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे इजाज़त दें, यहाँ पर एक गार है तो मैं गार को देखता हूँ, जाकर साफ करता हूँ, अगर इसके अंदर कोई मूजी चीज़ हो तो मुझे नुकसान पहुँचाए, मैं आपको सलामत देखना चाहता हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तो फिर इस गार के अंदर चले जाते हैं, गार को साफ करने लग जाते हैं। गार के अंदर चारों तरफ से छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो क्या करते हैं पत्थर जमा करके सुराखों को बंद करने लग जाते हैं, लेकिन सुराख सही तरीके से बंद नहीं होते। क्या करते हैं अपना अमामा उतार कर फाड़ कर सुराखों को बंद करने लग जाते हैं। अमामा खत्म हो जाता है तो फिर अपना कुर्ता भी उतार कर फाड़ कर सुराखों को बंद करने लग जाते हैं, एक सुराख बाकी रह जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास से कपड़ा खत्म हो जाता है, सोचने लग जाते हैं, जहन में ख्याल आते तो क्या करते हैं उसी सुराख के ऊपर अपनी ईड़ी रख देते हैं, पाँव रख देते हैं, ताकि सुराख चारों तरफ से बंद हो जाए, कोई हमें पार से ना देख सके, न इसके अंदर कोई मूजिज़ चीज़ दाखिल हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इस गार के अंदर बुलाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ फरमा कर जाते हैं, देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास से ना अमामा है ना कुर्ता है, तो फरमाने लगते हैं आपके कुर्ता कहाँ गया है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर छोटे छोटे सुराख थे तो मैंने इस सुराखों को बंद करने के लिए अपना कुर्ता भी उतार कर फाड़ कर सुराख बंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर दुआ फरमाते हैं, फरमाने लगते हैं या अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला से फरमाते हैं, या अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, या अल्लाह मैं अबू बकर से राज़ी हूँ तो आप भी राज़ी हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमा लेता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु करने लगते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थक रहे हैं, लिहाजा आप मेरी गोद में सर रख के थोड़ा आराम फरमा लीजिए, थोड़ा सुकून फरमा लीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फिर कुछ ही देर के बाद इसी गार के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दर्द महसूस होने लगता है। दर्द ऐसे ऐसा बढ़ते बढ़ते जब हाथ से ज़्यादा दर्द आ जाता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू का एक कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु निढाल हो चुके हैं, सारों कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ारों कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो फरमाने लगते हैं अबू बकर सिद्दीक़ क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों से आंसू बह रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पर हमारा बचना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बार बार काट रही है, बार बार डांट रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का पाँव हटाते हैं, जिस सुराख के ऊपर ईड़ी रखी होती है, तो जैसे पाँव हटाते हैं तो उसी सुराख में से एक सांप नमूदार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांप ज़ियारत करने लग जाता है। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सांप से पूछने लगते हैं तो फिर इसी जगह पर अल्लाह ताला सांप को ज़बान अता कर देता है। तो सांप अर्ज़ करने लगता है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी ज़माने में किसी नबी से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएंगे, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे तब तक मौत ना देना जब तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर लूँ। मैं आपकी दीदार की खातिर कई सालों का सफ़र के इस पहाड़ की चोटी पर पहुँचा, इसके चारों तरफ से सुराख मारे ताकि कहीं से मैं आपका दीदार कर सकूँ, लेकिन सुराख सारे बंद थे। अचानक मुझे एक सुराख में से गोश्त की खुशबू आई, मजबूरन मुझे डसना पड़ा, डांग मारना पड़ा। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। आयुष्मान देखिए यहाँ पर एक सांप भी आप सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए आप पहुंचा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से चलता हुआ वो सांप ज़ियारत करके वापस लौट जाते हैं, और जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को सांप डसता है, जिस जगह पर ज़ख़म हो जाता है, तो उसी ज़ख़म के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक लगाते हैं, तो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का आराम आ जाता है। तो बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि तब से लेकर आज तक न मेरे जिस्म में कोई दर्द हुआ है, न मुझे कोई तकलीफ हुई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक लग जाता है। बाकी जो बकरियों का जाला बुनना, कबूतरों का घोंसले बनाना, इसकी मालूमात मैं आपको गाड़ी में दूंगा। मैदान अरफात का सफ़र करेंगे, किबला इस तरफ है, सारे लोग इस तरफ कर लीजिए, मिलकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं।